हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 3 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। उसमें है एक्सेस टू एनर्जी एंड अचीवमेंट टू अवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए एनर्जी और पर्टिकुलरली सस्टेनेबल एनर्जी किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है। अ वेरी वेरी सिंपल जनरल क्वेश्चन जिसके आने के घुमा फिरा के आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। इस बारे में बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या अगर आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे little_simple_बुद्धा पे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। इस वीडियो का क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से इसे ले सकते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन, 2018 में क्वेश्चन आया था। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी। कितने तरह की एनर्जी बताइए। एनर्जी जो अफोर्डेबल है, एनर्जी जो रिलायबल है, एनर्जी जो सस्टेनेबल है, एनर्जी जो मॉडर्न है। ये सारा इन सब का एक्सेस, इन सब को अचीव करना जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए तो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिने को नन है वो। तो इस पे कमेंट करना है, कमेंट ऑन द प्रोग्रेस मेड इन इंडिया इन दिस रिगार्ड। तो अपने पास क्या क्या कीवर्ड्स क्या है इसके अंदर। पहले क्वेश्चन को कीवर्ड में देखो। एक्सेस होना चाहिए, किसका एक्सेस होना चाहिए। अफोर्डेबल एनर्जी का, ठीक है भाई। रिलायबल एनर्जी का, बहुत बढ़िया। सस्टेनेबल एनर्जी, समझ गए। मॉडर्न एनर्जी, ओके जी। तो इन सब का हमको एक्सेस होना चाहिए, किस लिए, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कोई एक ही नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत सारे हैं हमारे। किस किस गोल की हम बात करेंगे यहाँ पे, हम एक बड़े जनरल पर्सपेक्टिव में बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। तो इंडिया ने इस रिस्पेक्ट में क्या प्रोग्रेस करी उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन का फ्रेमवर्क कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो बताएंगे भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, और ये जो अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल, मॉडर्न एनर्जी की बात हो रही है, ये कौन सी वाली एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स इंडिया के द्वारा लिए गए हैं, उन स्टेप को लिखेंगे, थोड़ा सा एग्जाम्पल पुट करेंगे, कौन सी स्कीम्स एंड पॉलिसीज आई हैं, उसके बाद हमारे क्वेश्चन को एंड कर देंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2017 ये सॉरी एक्सिस हमारा जो गोल नंबर 17 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जो 2015 में अडॉप्ट करा गया था। इसका एक गोल है कि हमको अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी जो है ये अचीव करनी है। एनर्जी किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री का ना थ्रेड होता है, एक कॉमन, एक गोल्डन थ्रेड होता है जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इक्विटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को एक धागे में पिरोता है। इकोनॉमी कैसे, देखो एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे टू डे लाइफ के लिए। मतलब मैं तो सिंपल भाषा में समझा रही हूँ आपको। डे टू डे लाइफ के लिए, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, ट्रेन को चलाने के लिए, हमारी बसेस को चलाने के लिए, हमारे ऑफिस चलाने के लिए, आपका मेरा मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब चीज़ें चलाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। एंड विद एनर्जी ऑल्सो कम्स द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। दो तरह की हमारे पास, या तो हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर सकते हैं या फिर हम फॉसिल फ्यूल कर सकते हैं। अगर हम फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी यूज़ करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इक्विटी इज अनदर कॉन्सेप्ट, तो उसमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी वाली करते हैं तो इट हैज़ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इनटू दिस। सो इस तरह की एनर्जी का एक्सेस जहाँ पे लोग पढ़ सके, यूनिवर्सिटी में जा सके, जॉब कर सके, मतलब इट इज़ जस्ट एक्सेसिबल टू यू एंड दैट इज़ अफोर्डेबल टू यू। और यहीं पे अफोर्डेबल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आता है सोशल इक्विटी में। ऐसा नहीं हो कि वन पोर्शन ऑफ द एनर्जी विच इज़ ग्रीन एनर्जी, इट इज़ ओनली अवेलेबल टू वन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे सोशल इक्विटी नहीं होगा। एवरीबडी शुड हैव एक्सेस टू क्वालिटी एनर्जी 24/7, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर अनइक्वल एक्सेस ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये कंट्री में इनकम डिवाइड को इंक्रीज करती है। ये गरीब फैमिलीज को और भी ज़्यादा गरीबी में पुश कर देती है, क्योंकि फायरवुड लेके आएंगे, इंडोर पॉल्यूशन होगा, बीमारी होगी, उससे फेफड़े खराब हो जाते हैं, नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होगा बोथ ऑन द हेल्थ ऑफ द हाउसवाइफ, और हाउसवाइफ के पास में जो बच्चे खेलते रहते हैं उनका भी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, एंड प्लस एनवायरमेंट को तो है ही। तो ये जो एक्सेस है ना, दिस एक्सेस हैज़ टू बी देयर। सरकार हो सकता है कि 10 बना देगी कि आप ये मॉडर्न एनर्जी ले जाओ, ये सस्टेनेबल एनर्जी ले जाओ, बट अनटिल अनलेस दैट रिलायबल, अफोर्डेबल, सस्टेनेबल एनर्जी एक्सेसिबल नहीं है, अगर उसको गरीब से गरीब तबके का इंसान अगर उस एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकता, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव नहीं होगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज़ लिंकिंग इट विद द इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड वेलबींग, जेंडर इक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज़ के साथ इसको लिंक करता है।
2018-19 में इंडिया की जो पर कैपिटा पावर कंजप्शन थी वो 1181 किलो वॉट थी, ठीक है, पर आवर थी। वो वर्ल्ड एवरेज है 3260, इंडिया की कितनी है 1181, आधे से भी कम है। आधे से तो क्या मतलब, लाइक हमारा तो कितना हो गया, अराउंड 1/3 पोर्शन हम यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में इट ऑल्सो हैम्पर द एजुकेशनल परस्यूट ऑल्सो, सोशल इक्विटी की बात करते हैं हम, मोबाइल एंड पीसी लर्निंग सबके पास नहीं है, चार्ज नहीं रहता है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हैम्पर होती है। तो इन परसुएंस ऑफ द एसडीजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं ताकि ये गोल नंबर 17 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी को अचीव करा जा सके। अब बात करते हैं वन बाय वन, अफोर्डेबल क्या हुआ। अफोर्डेबल है, इलेक्ट्रिसिटी रेट सब्सिडाइज्ड होनी चाहिए, पर्टिकुलरली फॉर द एग्रीकल्चर एंड द पुअर हाउस होल्ड। जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है वो 6 रुपये 7 रुपये यूनिट ना रख के उसको 3 रुपये 4 रुपये यूनिट पे रखा जाए। तो इसमें पहल एलपीजी है, ताकि उनको फायरवुड से कुकिंग ना करनी पड़े। पहल एलपीजी की तरफ से उनको सब्सिडी दी जाती है पुअर फैमिलीज को, ताकि वो फायरवुड का यूज़ स्टॉप कर दे। रिलायबल एनर्जी, रिलायबल का मतलब क्या हुआ कि 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसी को बोलते हैं ना रिलायबल। अभी मुझे काम है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, तो मैं क्या करूँ कि अगर रात को 2 बजे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो मेरा तो काम अभी अटक गया ना। तो इट हैज़ टू बी रिलायबल। तो अगर डिस्कॉम इस चीज़ से सफ़र करते हैं, अगर डिस्कॉम जैसे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, अगर वो हैवी डेट के अंडर हैं, वो खुद को इम्प्रूव नहीं कर पा रही है और अपना जो नेटवर्क है वो 24/7 इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक्सपेंड नहीं कर पा रही हैं, तो रिलायबल एनर्जी कैसे मिलेगी। एनर्जी रिलायबल कब होगी, जब आपके पास हर टाइम अवेलेबल होगी। तो ऐसे में उदय योजना लाया गया था। दीज आर द स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट गवर्नमेंट हैज़ डन। रूरल इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंट पावर चला जाता है कि बिजली चली गई, उस बिजली चली जाने को कम करने के लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना लाई गई है। सौभाग्य लाया गया है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है ये। इसमें क्या है कि लास्ट माइल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हर एक घर को, चाहे वो पूरी पहाड़ी पे एक ही घर बना हुआ क्यों ना हो, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। सस्टेनेबल एनर्जी चाहे वो सोलर पंप से हो, विंड एनर्जी से हो, बायोगैस से हो या फिर जियोथर्मल से हो, हाइड्रो से हो, इन सारी से अभी हमारा जो नया नेशनल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी ड्राफ्ट आया है उसके अंदर भी हम हाइब्रिड एनर्जी की बात कर रहे हैं, विच मीन्स कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल एनर्जी के लिए बात कर रहे हैं। मॉडर्न एनर्जी, तो इसमें हम क्या है, अरुण ऐप लेके आए हैं। अरुण ऐप में क्या होगा, ये फैमिलीज को इनकरेज करेगा कि वो जो फॉसिल फ्यूल वाली या जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन वाली एनर्जी सोर्सेज है उनसे ये रिन्यूएबल एनर्जी पे आए। जैसे कि एलपीजी उज्ज्वला स्कीम आई थी, फैमिलीज को इनकरेज करा जा रहा है कि वो केरोसिन लैम्प से स्विच करके इलेक्ट्रिसिटी लैम्प, जो उजाला स्कीम के अंडर है, उज्ज्वला एंड उजाला अलग अलग है। उज्ज्वला इज फॉर एलपीजी कनेक्शंस के लिए, एंड उजाला इज फॉर लाइट। अवर उजाला हो गया लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए है, विच इज अवर उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी टू ऑल। तो इस तरीके से अवेलेबिलिटी जो रिलायबल एनर्जी है, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरिया, इट विल इम्प्रूव द एजुकेशनल एक्टिविटीज ऑल्सो। और पर्टिकुलरली अभी जैसे कोविड के अंदर क्या हो गया है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो हमको अच्छा इंटरनेट भी चाहिए, और पर इंटरनेट अच्छा होने के साथ में जो लैपटॉप या मोबाइल है हमारा वो चार्ज भी होना चाहिए। इट विल ऑल्सो इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द वुमेन ऑल्सो, क्योंकि अभी एलपीजी पे खाना बनेगा, उनको हर दिन इतना दूर चल के लकड़ियाँ लानी नहीं पड़ेगी, और जब लकड़ियाँ जलेगी तो जो धुआं सांस के साथ अंदर जाता है वो और दिक्कत करता है। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर मेन ऑल्सो। तो ये सारे बेनिफिट्स को साथ में लेता है। गोल नंबर 7 इंश्योर करेगा कि सबको यूनिवर्सल एक्सेस टू अफोर्डेबल एनर्जी मिलेगा बाय 2030। बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। इट विल बी लाइक बहुत सारी काफ़ी सक्सेसफुल भी रही है एक्चुअली, पर्टिकुलरली उज्ज्वला या उजाला की बात कर लो आप। उदय में हालांकि थोड़ी सी दिक्कत है, बट अगेन इट इज़ अ गुड वन। देन अरुण, अटल रूफटॉप सोलर यूजर नेविगेटर, काफ़ी सारे, इवन हमारे घर पे भी सोलर का वो जो पैनल है बहुत सारे घरों पे आसपास में दिखाई भी देता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की जो इस इनिशिएटिव के अंदर लाई गई है, विच हैव बीन सक्सेसफुल ऑल्सो। सो बस यही हमको पूरी यही बात करनी है कि अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न, चारों को अलग अलग लिख के चारों को डिफाइन कर दो, चारों में गवर्नमेंट ने जो काम करा है उसको लिख दो, एंड यू आर डन ऑन दिस वे। क्योंकि हमसे यही पूछा है कि इंडिया ने इसमें क्या प्रोग्रेस करी है। कोई क्रिटिकली कमेंट नहीं करना है आपको, हमको कोई और कुछ नहीं लिखना है। सो दिस वॉज अवर क्वेश्चन, सो दिस वॉज इट। अपना ध्यान रखिए,
डबल मास्क पहनिए, हाथों को बार बार सैनिटाइज करिए। अगर आपके घर में बाहर से कुछ सामान भी आता है तो भी उसको सैनिटाइज करिए। अभी थोड़ी बहुत भी अगर सिचुएशन आपको लग रहा है ना सुधर रही है तो उसको हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जब भी हमने हल्के में लिया है सिचुएशन और भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। इवन दो आपको वैक्सीन लग गई हो पर आप मास्क लगाना मत भूलिए। अपने घर वालों को भी बोलिए कि मास्क लगाइए, क्योंकि इट हैज़ बीन फाउंड दैट द कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड के जो है वो इंडियन वेरिएंट के खिलाफ अभी भी स्टिल फाइटिंग, थोड़ा फ्यूर एंटीबॉडीज वो डेवलप कर रहा है। इसको हल्के में नहीं लेना है, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।